अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज का वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा गफूर रहीम और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, छुट्टी का दिन था। हम सब ने सोचा कि आज का दिन थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से एंजॉय करना चाहिए, तो हमने अपने गांव की तरफ रुख किया, जो कि थोड़ा सा शहर से हटके है। और यहाँ आने का इरादा इसलिए किया व्यूवर्स कि रोज़ाना की शोर हंगामे वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा इंसान तंग आ जाता है। वो चाहता है कि किसी सुकून की जगह पे जाए। तो यहाँ पर हर तरफ सब्ज़ा हरियाली, खुला नीला आसमान, चमकती हुई धूप और सुकून ही सुकून था। तो वाकई हमें वापसी पर अपना ये फ़ैसला बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन को हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। हम सब ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया और पूरा दिन वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। खेतों से निकल के जब हम थोड़ा सा आगे गए, गाड़ी पार्क करके उतरे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर चावलों की फसल जो कि अब कट चुकी थी, उसका लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, जो कि शायद बाद में भूसे वगैरह के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर जी हमें भैंस नज़र आई, जिसको कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा, उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भैंस कुछ थोड़े से इस मूड में नहीं थी। शी वॉज़ वेरी एग्रेसिव, क्योंकि अननोन लोगों को देख के वो शायद हैरान थी। ये जी हमारी एक गाय थी। गाय ने हमें वेलकम किया और फ्रेंडली थी। पीछे और भी भैंसें थीं जो कि अपने खाने वाने में मशगूल थी। ये बछड़ा था एक गाय का, और भी यहाँ पर बछड़े थे जो कि धूप में महजूज हो रहे थे, साथ खाना खा रहे थे। और जी बच्चे यहाँ पर ना बहुत खुशी से चाह रहे थे कि गाय को हाथ लगाएं, उनको टच करें। ये उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। बच्चे हमें देख के हमारी तरफ आ रहे थे, मानूस होने की कोशिश कर रहे थे, दोस्ती करना चाह रहे थे हम लोगों से। हमें ये सब चीज़ें शहरों में बहुत कम मिलती हैं, इस वजह से भी शायद हम लोग बहुत महसूस हो रहे थे। अच्छा लग रहा था, मुख्तलिफ़ थी ये चीज़ें हमारे लिए। और नेचर के करीब तो हर इंसान को अच्छा लगता है। और ये हमने जानवरों को सब, गाय भैंस बछिए देखे। हर एक के मुख्तलिफ रंग थे, हर एक का डिफरेंट स्टाइल था। और जी ये सब खाने में मसरूफ़ थे और सन बात ले रहे थे, क्योंकि सर्दी बहुत थी। और ज़ाहिर है जैसा हम इंसानों के लिए ज़रूरी है धूप और सन बात लेना, इसी तरह जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। ये एक ओवरव्यू है जो पूरी ज़मीन की साइड का, जो हमारी पूरी लैंड है। कुछ एरिया पे हमने काश्तकारी की भी है, फसल वगैरह क्रॉप्स लगाई हुई हैं, फील्ड्स हैं कुछ, लेकिन कुछ अभी चावलों की, क्योंकि फसल कट गई थी तैयार होने के बाद, तो वो जगह भी खाली है। बहुत अच्छा लग रहा था। गोल्डन सूरज की किरणें जब पड़ रही थी उनके ऊपर, तो बहुत ही अच्छा, शायद अल्फाज में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। ये जी बकरी के छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी कि मदर्स खाना पीना करने, वॉक वगैरह करने बाहर गई हुई थी, और ये सब लोग वेट कर रहे थे उनकी वापसी का। यहाँ पर बच्चे भी थे। आसमान देखें आप कितना क्लियर है। हमें शहरों में इस तरह के क्लियर स्काइज़ बहुत ही कम मिलते हैं, इतनी क्लियर धूप बहुत कम मिलती है। ये शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के इसको एंजॉय करें। यहाँ पर कुछ दूर मुर्गियाँ थीं जो कि अपने चूज़ों के साथ वॉक कर रही थीं, चल पे रही थीं और अपना दाना दुनका तलाश कर रही थीं। फिर जी थोड़ी देर थकने के बाद हमने आके पी चाय, फ्रेश दूध की दूध पत्ती। ये जी यहाँ पर एक एलोवेरा था, और एलोवेरा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए था कि एक तो बहुत फ्रेश था, दूसरा ये इसके फ्लावर्स भी नज़र आ रहे थे, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल और डिफरेंट लुक थी। इसके बाद जी शाम होने को आई, बकरियाँ अपने शेड में वापस आ चुकी थी। हमने भी सोचा कि चले जी चल के बकरियों से मुलाकात करते हैं। तो यहाँ हमने बकरियों, भेड़ों और उनके बच्चों को देखा, प्यार किया, और आने के बाद
भेड़ों और बकरियों को अपने बच्चों के साथ मिलते हुए एंजॉय करते हुए देखा। इसी तरह जो छोटे बकरी के बच्चे थे वो जैसे ही उनकी माएँ वापस आई तो उनको भूख लगी, उनको फीड चाहिए थी, उनकी मदर से उनको फीड किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। शाम होने को आए व्यूवर्स, हमने सोचा कि अब वापसी का आगाज़ करते हैं, तो देखा बच्चे सारे चावलों की जो लेफ़्ट ओवर है थी उसके ऊपर एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और यहाँ पर जी हमने देखा कि बकरी का एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा आया है। तो यूँ हमने जी सबसे लिया अलविदा और कहा खुदा हाफ़िज़, और शाम ढलने को आई थी और हमने सोचा कि अब हम डे लाइट में ही अपने घर की तरफ रवां दवा हों ताकि हम कन्वीनियंटली अपने घर पहुंच जाएं। वापसी का सफ़र भी बहुत अच्छा था, बहुत सी यादें, बहुत सी मेमोरीज़ लेकर हम वहाँ से वापस निकले और सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, एक्साइटेड थे और ये प्लान करके कि जी हम दोबारा विज़िट करेंगे। रास्ते में यूँ ही चलते चलते हमने देखा कि यहाँ कुछ रश है। पास जाके देखा तो पता चला कि जी रियल गुड़ से गुड़ बनाने की यहाँ पर वो उन्होंने चूल्हा वगैरह लगा के एक छोटी सी ये शॉप थी जो कि गुड़, शक्कर सब चीज़ें दे रहे थे। तो ये भी एक हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने आज तक गन्ने के रस से गुड़ का बनने का जो प्रोसेस है वो नहीं देखा था। तो यहाँ कंप्लीट एक बड़ा सा कढ़ाई था, उसके अंदर ये सारा रस इन्होंने गन्ने का रस करके उसको पका रहे थे। फिर यहाँ थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में था, फिर जब ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो इसको बॉल फॉर्म में करके तो ये लोग पीसेस में यहाँ पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पर जी फ्रेश गुड़ को टेस्ट भी किया, जो कि वाकई बहुत मज़ेदार था, और घर पे भी लेकर आए और बनते हुए देखना तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था हम सब लोगों के लिए। तो जी यहाँ से हमने दोबारा किया अपने सफ़र का आगाज़, और रास्ते में चलते हुए हमने कार्गो ट्रेन देखी जो कि बच्चों के लिए एक नया और इंतहाई फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। और रेलवे इंजन उनको बहुत फैसिनेट किया, और इतनी बड़ी कार्गो ट्रेन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो जी आहिस्ता आहिस्ता सूरज के ढलते ढलते उसकी किरणों से महसूस होते हैं, मौसम को एंजॉय करते हम अपने सफ़र का इख्तिताम कर रहे थे और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे। तो व्यूवर्स, अपने दिन को, अपनी चीज़ों को इसी तरह आप लोग भी कंस्ट्रक्टिव बनाएं, पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में छोटी से छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें, छोटे से छोटे लम्हे को एंजॉय करने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई छोटी मोटी तब्दीली है भी तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों के सदके दूर कर दे, और हर लम्हे हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।